ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंप्लीमेंट्री जीन। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेक्शन ऑफ जीन। पिछले क्लास में हम लोग का जो टॉपिक था यही था, इंटरेक्शन ऑफ जीन। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री जीन के बारे में। कंप्लीमेंट्री जीन क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या है इसका फंक्शंस, उसी को देखेंगे। if two genes if two genes are involved in a specific pathway or responsible for producing a particular phenotype, ये हो गया है, कंप्लीमेंट्री जीन हो गया है। कौन कौन चीज होगा? ईपीएसटेसिस होगा। अच्छा, ईपीएसटेसिस बाकी है ना? एक मिनट रुक जाइए। हो गया है, तो ईपीएसटेसिस बाकी है, ईपीएसटेसिस शुरू करते हैं। ईपीएसटेसिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। ईपीएसटेसिस देख लेते हैं, अगर नहीं कोई अगर नहीं की होगी तो पीछे क्लास में आपको मिल जाएगा। ईपीएसटेसिस से शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट है ईपीएसटेसिस। ईपीएसटेसिस ये तो नहीं हुआ है, मैसेज एक बार कर दीजिएगा। ये तो नहीं हुआ है, चलिए ईपीएसटेसिस शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? when a gene prevent the expression of another non-allelic gene, then it is known as epistasis gene. And this phenomenon is known as epistasis. Gene which inhabit the expression of another non-allelic gene is called epistasis. या epistatic, ठीक है, तो epistatic
जीन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक मिनट, जीन विच इनहेबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन इज कॉल्ड इपिस्टेटिक जीन, इज कॉल्ड इपिस्टेटिक जीन। एक मिनट, वही चीज लिखा गया क्या? When a gene prevent the expressions of another non-allelic gene, then it is known as epistatic gene, and this phenomenon is known as epistasis। ठीक है, gene which inhibit the expression of another non-allelic gene is called epistatic gene। हाँ ठीक है, epistatic gene is called epistatic gene। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, सही है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच सप्रेस, एक्सप्रेशन जीन विच सप्रेस, सप्रेस मतलब दब जाना, ठीक है, विच सप्रेसेड, सप्रेस्ड बाय इपिस्टेटिक जीन, मतलब इपिस्टेटिक जीन की वजह से कोई भी कैरेक्टर दब जाता है। इपिस्टेटिक जीन कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन, कॉल्ड हाइपोस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक, हाइपोस्टैसिस, हाइपोस्टैसिस, हाइपोस्टैसिस। हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन। चलिए समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है। इसमें दो तरह का होता है, पहले इसको लिख लेते हैं। इपिस्टैटिक्स, इपिस्टेसिस ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक होता है डोमिनेंट इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस, और दूसरा होता है रिसेसिव इपिस्टेसिस, रिसेसिव, रिसेसिव इपिस्टेसिस, इपिस्टेसिस। समझिए ध्यान से। दिख नहीं रहा है सर? अच्छा, सबको नहीं दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को दिख रहा है? चंदा का नेटवर्क खराब होगा, फिर से कट करके ज्वाइन करो। देखिए इपिस्टेसिस के बारे में कह रहा है कि वेन ए जीन, हम जानते हैं कि जीन की वजह से, जीन के वजह से जो है गुण निर्धारित होता है। तो कह रहा है कि वेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन, जब कोई जीन अपना एक्सप्रेशन को, माइक बंद करो सोनी, जब कोई जीन अपने एक्सप्रेशन को, मतलब अपने प्रभाव को प्रिवेंट करता है, बचाता है, ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन, दूसरे एलिक जीन से, मतलब दो तरह के जीन है, एक एलिक होता है, एक नॉन एलिक होता है। तो जब क्या कहता है कि जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक, मतलब दूसरे नॉन एलिक जीन से अपने आप को बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, उसको हम लोग इपिस्टेसिस कहते हैं। एंड दिस फिनोमिनन, मतलब दूसरा भी आएगा लेकिन अपना प्रभाव रखना है, ठीक है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इपिस्टेसिस, यह प्रोसेस को जो अपने आप को बचाना, प्रिवेंट करना है, इस प्रोसेस को इपिस्टेसिस कहते हैं। जीन विच इनहेरिट द एक्सप्रेशन, वैसा जीन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड इपिस्टेटिक जीन। उस जीन को हम लोग, उस जो जिस जीन की वजह से होता है उसको इपिस्टेटिक जीन कहते हैं। ये या क्या हो गया कि जो अपने आप को प्रिवेंट करता है वो प्रोसेस हो गया इपिस्टेसिस, और जिस जीन के वजह से होता है उसको कहते हैं इपिस्टेटिक जीन, ठीक है, विच सप्रेस बाय इपिस्टेटिक जीन, ठीक है। और जो दब जाता, मान लीजिए कि क्या कहेंगे, मान लीजिए कि धनिया जो है, धनिया का कूट, हल्दी का कूट और मिर्चा का कूट डाल के सब्जी बनाते हैं, जिसमें आलू परवल का सब्जी है और सबको डाल के बनाते हैं।
तो आपको हल्दी तो बारीकी से नहीं दिखेगा, हाँ धनिया बारीकी से नहीं दिखेगा, बाकी चीज बारीकी, लेकिन आलू परवल तो आसानी से दिख जाएगा। तो बस वही बात हो गया, रखे तो सारा मटेरियल लेकिन कुछ चीजें जो है वो दबा हुआ फॉर्म में मिल जाएगा। तो ऐसे चीजों को हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे, जो दबा हुआ फॉर्म में रहेगा। और आलू परवल जो दिख रहा है उसको इपीस्टैटिक जीन कहेंगे। सीधा बात यही हो गया कि जो जो छिप गया वो हाइपोस्टैटिक, जो दिख गया वो इपीस्टैटिक। ठीक है, और किसके द्वारा छिपा वो, तो इपीस्टैटिक मतलब आलू परवल के द्वारा छिपा। कौन छिपा, तो मसल्ला छिप गया, तो हाइपोस्टैटिक। इपीस्टैटिक दो तरह के होता है, एक होता है डोमिनेंट इपीस्टैटिक, एक होता है रिसेसिव इपीस्टैटिक। ठीक है, क्रॉस के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट वाला को हम लोग, डोमिनेंट इपीस्टैटिक तो है ही, डोमिनेंट इपीस्टैटिक होता है, एक होता है रिसेसिव, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री जीन के नाम से भी जानते हैं, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, जो रिसेसिव इपीस्टैटिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री इपीस्टैटिस। ठीक है, और आपको इसे पहले बता दिए थे कि जो प्रभावी रहता है, आपको कलर के बारे में बात किया गया था पिछले क्लास में, जिसमें हम कहे थे कि एको गो सी और एको गो पी प्रेजेंट होगा तो वह कलरफुल होगा, और एक भी सी और एक भी पी प्रेजेंट नहीं होगा तो वह कलरलेस होगा। इतना बात हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इपीस्टैटिस पढ़ रहे हैं। इसमें दो तरह का है, डोमिनेंट इपीस्टैटिस और रिसेसिव इपीस्टैटिस। पहले हम लोग डोमिनेंट को देखते हैं और फिर रिसेसिव को देखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक क्रॉस को कराया है, डोमिनेंट के लिए भी और एक रिसेसिव के लिए भी। चलिए इसको हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं। सब लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। अमित, अजय, संजीव, प्रियंका, चांदनी, निशु, सोनी, चंदा, शिल्पी। शिल्पी भोज खा खा के पढ़ती है नहीं। चलिए अब डोमिनेंट इपीएसएसएस हम लोग देख रहे हैं। डोमिनेंट इपीएस्टेसिस, एग्जाम्पल में हम लोग, इसके एग्जाम्पल में फ्रूट कलर हम लोग ले रहे हैं। फ्रूट मतलब होता है फल, और फ्रूट कलर ले रहे हैं इन इन समर, गर्मी में कुछ फल है, उसका नाम है एस्क्विस, SQUASH, एस्क्विस। ठीक है, इसको बोलते हैं कुकुरबिटा पीपो, साइंटिफिक नेम है कुकुरबिटा पीपो, साइंटिफिक नेम से इसको जाना जाता है। इसमें वाई लिया गया है, वाई है क्या, डोमिनेंट एलील फॉर किस कलर के लिए, येलो, कलर ऑफ फ्रूट, कलर ऑफ फ्रूट, और ये डोमिनेंट के लिए होगा। इसमें स्मॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिसेसिव के लिए हो जाएगा, रिसेसिव के लिए हो जाएगा, रिसेसिव के लिए। ठीक है, और इसका कलर हो जाएगा, येलो का उल्टा पढ़े ही हुईगा, ग्रीन, फॉर ग्रीन कलर। ठीक से बता दे रहे हैं, पिछला वाले में हम लोग टाइम की वजह से कम सम बता के चल दिए थे, लेकिन यहाँ समझा देते हैं। फिर तीसरा चीज हम लोग देखे थे, तीसरा जो कलर है उसमें डब्लू है। डब्लू क्या है, ईपी स्टैटिक जीन है, और इसका प्रभाव किस पे रहेगा, वाई वाले पे, बड़ा वाई हो या छोटा वाई हो। ठीक है, एंड फॉर्म्स व्हाइट कलर ऑफ फ्रूट, और इसकी वजह से कलर व्हाइट हो जाएगा, एंड फॉर्म्स व्हाइट कलर ऑफ फ्रूट्स, इसके वजह से कलर व्हाइट हो जाएगा। तो यही इपीस्टैटिक जीन हो गया। ठीक है, हाँ तो ये हो गया।
अब इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। डब्लू में एक ही बड़ा डब्लू और छोटा डब्लू दोनों हो जाएगा, और जब भी रहेगा तो वो इपिस्टेटिक जीन में हो जाएगा। तो इसको क्रॉस कराने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, मेंडेलियन पैटर्न से क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, इसको हम लोग कौन कलर मानेंगे? तो आपको बताया गया कि बड़का वाई रहे या छोटका वाई रहे, आपको यह बताया गया कि बड़का वाई रहे और छोटका वाई रहे। जब भी रहेगा तो बड़का वाई या छोटका वाई का कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब किसका वैल्यू होगा? डब्ल्यू वाला का, मतलब इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है स्मॉल, और इसका जब भी कलर होगा, इसका में इसमें तो कोई कलर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? ग्रीन कलर हो जाएगा, ग्रीन। येलो का चांस जो होता है वह इसमें नहीं बनेगा, येलो का चांस इसमें बनेगा, मतलब अगर कैपिटल वाई अगर आ जाए तो येलो का चांस बनेगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, बाद में लीव हो जाइए, ठीक है। तो ये हो गया। 5 मिनट अगर नहीं दिखता है तो मतलब आप मतलब ये करते, कभी नहीं दिखेगा कभी दिखेगा, प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क सब जगह अच्छा नहीं है। अगर नेटवर्क खराब है तो दिक्कत नहीं करना है, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले लगा देते हैं कि अभी कभी दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, 2-3 मिनट में फिर सही भी हो जाता है। चलिए, तो इसको हम लोग अलग करते हैं। तो अलग करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू एक साथ और कैपिटल वाई एक साथ, फिर कैपिटल डब्ल्यू एक साथ और कैपिटल वाई एक साथ। अगर हम में प्रॉब्लम होगा तो मान लीजिए हम कर देंगे, लेकिन ये आपके प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क ना आपके बस में है ना मेरे बस में है, तो नेटवर्क को हम भी अब ऐसा नहीं होगा कि हम कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, सबको दिक्कत होने लगे लिखा हुआ में, तब इसका मतलब है कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मेरे में प्रॉब्लम इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा नेटवर्क अगर होता तो सबको नहीं दिखता। स्मॉल स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू स्मॉल वाई एक तरफ कर दिए, और ये हो गया एक तरफ। अब आपको इससे क्रॉस करके चीजें को तैयार करना है, ठीक है। तो आप ए को कोई को तैयार कर लीजिए, इसको मिला के इसको कर देंगे तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही हो जाएगा। दूसरा वाला में भी वैसा ही होगा, ठीक है। कोई भी एक दो को करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे इसको कराइए या उसको कराइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले वाले से पहले वाले को, पहले वाले से दूसरे वाले को करके हम कर सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे हम एगो लिख दिए हैं, दोनों में सेम ही चीज आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस कराते हैं। इसमें आपको क्या वो रेशियो निकालना है? तो 3 गो रेशियो निकालना है। एगो कलर होगा व्हाइट, दूसरा कलर हो जाएगा येलो, और तीसरा कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। अब कौन कंडीशन में व्हाइट होगा, कौन कंडीशन में ग्रीन होगा, कौन कंडीशन में येलो होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि एक भी अगर कैपिटल डब्ल्यू मौजूद हो गया तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक भी कैपिटल डब्ल्यू अगर मौजूद हो गया कहीं भी तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। एक भी कैपिटल डब्ल्यू अगर मौजूद नहीं होगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू होगा ही नहीं और कैपिटल वाई अगर मौजूद हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसका कलर येलो हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग 4 को कलर कैरेक्टर निकालते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 को दिखाना है। चलिए, तो ये तो हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। समस्या सब जगह है, समस्या के को झेल के हम लोग को आगे बढ़ना है। कोरोना खुद एक समस्या है और समस्या से झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कंडीशन अच्छा रहता तो क्या जरूरी था हम लोग को ऑनलाइन पढ़ना? कंडीशन अच्छा नहीं है इसलिए ना पढ़ना पड़ रहा है। कभी बरसात आता है, कभी कभी तूफान आ जाता है, फिर भी हम लोग पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भूल जाएंगे, अब भूल जाएंगे तो सारा जो है बराबर हो जाएगा ले दे के। और ऑप्शन तो आपके पास है ही कि मान लीजिए कभी नहीं दिखा, प्रॉब्लम रहा तो रिकॉर्डिंग है, आगे बढ़ा के देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। कोरोना भाग गया तो तुरंत हम कोरोना वार्ड में पहले हम शिफ्ट कर देते हैं बिना मास्क का। अगर वहां तुमको नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कोरोना भाग गया। मंजूर है तो बोलो, डीएमसीएच में तुमको 3 दिन छोड़ देते हैं, तब अगर नहीं हुआ तो सही में समझ जाएंगे कोरोना भाग गया।
ठीक है, तो F1 जनरेशन हम लोग का हो गया था, F2 जनरेशन कर रहे हैं। F2 जनरेशन में हम लोगों के पास कैरेक्टर वही है जो हम लोग शुरू से लेते आए हैं, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा, यही सब जगह लेते हैं और यही यहाँ पर भी लिए हैं, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा। अब देखिए क्रॉस इसको करा रहे हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ध्यान रखें कि हम स्मॉल डब्ल्यू में ऐसे मोड़ दे रहे हैं, वाई में मुड़ जा रहा है, बाकी चीजों में देख लीजिए, बड़ा डब्ल्यू बड़ा डब्ल्यू, बड़ा छोटा हम कर रहे हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं, आप लोग को भी आता हो ही है तो कर सकते हैं। ठीक है, लिखते वक्त केवल है कि कलर कैसे मेंटेन करना है, इस चीज को देखना है। तो ये हो गया हम लोग का क्रॉस। अब देखिए यहाँ पर हम कलर कैसे निर्धारित करेंगे। कलर निर्धारित करने के लिए समझिए कलर कैसे निर्धारित करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए बड़ा W W और बड़ा Y है, तो हमने क्या कहा कि जब बड़ा Y रहेगा उसका कुछ बस नहीं चलेगा, दैट मीन्स दिस इज अ मसाला एंड दिस इज अ परवल एंड आलू, तो इसका प्रभाव चलेगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा W है, ये है तो व्हाइट, सीधे देख लीजिए बड़ा W मौजूद है, एको को मौजूद है, तो आप आंख मूंद के व्हाइट कर दीजिए, व्हाइट 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 व्हाइट। यहां पर भी बड़ा है तो यहां पर भी आराम से आंख मूंद के देखिए कि एको को बड़ा W मौजूद है, सीधे व्हाइट कीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर बड़ा W तो नहीं है, यहाँ पर छोटा है, लेकिन एगो बड़ा वाई, दो गो बड़ा वाई तो है, तो ऐसे कंडीशन में इसका कलर येलो हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में इसका कलर येलो हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात होगा, ऐसे भी कंडीशन में इसका कलर येलो हो जाएगा। यहाँ पर फिर व्हाइट हो जाएगा क्योंकि एगो बड़ा W है, यहाँ पर भी व्हाइट हो जाएगा क्योंकि एगो बड़ा W है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल वाई है तो येलो कलर हो जाएगा। और देखिए जब कैपिटल वाई कुछ भी नहीं है, दोनों का दोनों नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो अब आपको लिखना क्या है, ईपीएस्टेसिस रेशियो, ईपीएस्टेसिस रेशियो लिखना है। किन कौन कौन कलर का, तो पहला व्हाइट है, दूसरा किसका लिखना है, येलो का लिखना है, और तीसरा किसका लिखना है, ग्रीन का लिखना है। तो हम पूछेंगे कि व्हाइट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को क्या है, व्हाइट है, तो 12 रेशियो। येलो का गो है, तो 1 2 3, 3 गो क्या है, येलो है, और ग्रीन का गो है, तो एगो लास्ट वाला 1, तो 12 रेशियो 3 रेशियो 1, ये क्या हो गया, डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस हो गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। दूसरा हम लोग को क्या देखना है, रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। दूसरा जो हम लोग को देखना है, इसमें रिसेसिव ईपीएस्टेसिस देखना है, तो ये कैसे दिखाएंगे इसको समझते हैं। सब लोगों का हो गया, समझ में आया, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। बाकी आदमी को दिक्कत है,
मिटा दिया जाए। लड़की सबको नहीं हुआ क्या? चलिए, तो ये हो गया। हम लोग क्या देखे हैं? ईपीएस्टेसिस देखे हैं। दो तरह का ईपीएस्टेसिस आपको पढ़ना था, एक डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस, एक रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। अब आपको क्या देखना है? रिसेसिव ईपीएस्टेसिस को देखना है। तो रिसेसिव ईपीएस्टेसिस को देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दिन में जो है एक वो आता है ना पैड पर लिखने वाला सामने सामने, तो ये अच्छा है कि पैड वाला लिखने वाला अच्छा है, जो स्क्रीन पे आपको खाली लिखा हुआ दिखेगा, साइड में मेरा फोटो दिखेगा। तो वो भी एक टेक्निक है पढ़ाने का, लैपटॉप के थ्रू उसको पढ़ाया जाता है। तो अगर देखिएगा, अगर वो भी अच्छा लगेगा तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपको देखना क्या है? हाँ, दूसरा देखना है इसी का रिसेसिव ईपीएस्टेसिस, इसी को सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। रिसेसिव ईपीएस्टेसिस, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, शुरू में हम लिखा ही दिए। क्या होता है इसमें? ए पेयर ऑफ जीन, ए पेयर ऑफ जीन change the effect of change the effect of change the effect of another non-allelic gene, non-allelic gene is called supplementary gene, is called supplementary जीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री जीन के नाम से जानेंगे। समझिए अब क्या है। ए जीन पेयर ऑफ जीन, मतलब एक जोड़ा जीन, चेंज द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिक। इसमें भी क्या हो रहा है? इफेक्ट को ये कर रहा है। तो इफेक्ट को अगर ये कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? रिसेसिव ईपीएस्टेसिस के नाम से जानेंगे। इसी को हम लोग सप्लीमेंट्री जीन के नाम से जानेंगे। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉट कलर ऑफ चूहा, कॉट कलर ऑफ चूहा, ठीक है। माइस में इसके पास कौन कौन एलील है? इफ एलील्स सी, कैपिटल सी को क्या माना गया है? ब्लैक कॉट कलर, मतलब इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कॉट कलर, इसका कलर काला है। एक है छोटका सी, छोटा सी को देखिए कैसे लिखे हैं, इसको बोलते हैं अल्बिनो, अल्बिनो कलर हो गया। अल्बिनो हो गया कलरलेस, इसको मान सके अगर चाहें तो इसको कलरलेस भी कर सकते हैं, कलरलेस, ठीक है। मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट हैज नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको भी ये भी लिख सकते हैं, इट हैज नो इफेक्ट। और तीसरा जो है वो है ए, कैपिटल ए, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन। तो पहले वाला में हम लोग याद कीजिए, पहले वाला में हम लोग किस बात पे लेके चलते थे? पहले वाला में हम लोग लेके चलते थे कैपिटल सी वाला को। अब इस वाला में हम लोग किसको लेके चलेंगे? ए वाले को। समझ रहे हैं बात? इस वाले में हम लोग को ए लेके चलना है, पिछले वाले में सी लेके चले थे। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्रॉस करेंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है। जब पहला जनरेशन में हम लोग क्रॉस करेंगे तो आपको क्या आएगा? मिला जुला करेक्शन आएगा। लिख देते हैं, व्हेन ब्लैक कॉट mice crossed with albino mice, with albino
चूहा with albino mice, the F1 generation is agouti, F1 जनरेशन क्या होगा? एगाउटी। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स हेयर द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिक, हेयर द इफेक्ट ऑफ इधर द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिक इज चेंज, नॉन एलिक इज चेंज्ड। बात समझ गए? अब देखिए, तभी तो खाली कनेक्शन ही कट रहा है। सोनी तुम लीव हो जाओ और रिकॉर्डिंग देख लेना 2-3 घंटा के बाद, ठीक है? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता तो हम यहाँ से एक बार उड़ान भरते हैं और तुम्हारे जो टावर था उस टावर पे हम कहते हैं कि जल्दी से कनेक्शन दे दो, ठीक है? लेकिन अभी उड़ानों नहीं भर सकते हैं हम, और मेरे पास क्या बोलते हैं, उतना सुविधा भी नहीं है उड़ान भरने वाला। अगले जन्म में हम हनुमान जी बन के आएंगे, तब जो है कनेक्शन को हम ठीक कर देंगे, क्योंकि इस जनरेशन में हमको नहीं मिला है वो आजादी। हाँ, तो ये हो गया ब्लैक क्रॉट कलर, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब इसको हम लोग आगे देखने का कोशिश करते हैं। पहले वाला में याद रखिएगा, पहले वाला में जो हम लोग क्रॉस किए थे तो उसमें कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई था। इसमें किसको प्रधानता देते थे? डब्ल्यू वाला को प्रधानता देते थे। डब्ल्यू अगर हो गया तो डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। लेकिन अगर इसमें क्या, इसमें किसको प्रधानता देना है? इसमें प्रधानता देना कैपिटल सी और कैपिटल ए है। इसमें सी अगर रावो करेगा तो सी, अगर ये दोनों चीज रहे, लेकिन प्रधानता किसको देना है? लास्ट वाले को, मतलब ए वाले को, एगाउटी वाले को देना है। यही बात इसमें कहना चाह रहा है। देखिए इसका क्रॉस कैसा है। हम लोगों ने क्रॉस लिया, क्रॉस में आपको क्या लेना है? कैपिटल सी और कैपिटल ए को लेना है, कैपिटल सी और कैपिटल ए को लेना है, कैपिटल सी और कैपिटल ए को लेना है। दिख रहा है? दिख रहा है। कैपिटल सी और सॉरी कैपिटल सी और स्मॉल ए को लेना है। इसको क्रॉस करा देना है स्मॉल सी और कैपिटल ए। इसको अलग कीजिएगा तो कैपिटल सी और स्मॉल ए आएगा। इसको अलग कीजिएगा तो ये आएगा। इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो कैपिटल सी और कैपिटल ए स्मॉल ए। बात वही हो गया लास्ट में, ठीक है? ये जो कलर था वो क्या था? ब्लैक कलर था। वो जो कलर था वो क्या था? अल्बिनो कलर था, अल्बिनो कलर था। अब इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, चार को चीज मिलेगा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा और छोटा छोटा, यही चीज लिया है, ठीक है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे, जैसा बनाते हैं हम लोग शुरू से ही, और वही क्रॉस है, कुछ क्रॉस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसको केवल आपको कलर कॉम्बिनेशन लिखने में देखना है, कलर कॉम्बिनेशन किस बेसिस पे लिखते हैं। तो बड़ा सी बड़ा ए, बड़ा सी छोटा ए, छोटा सी बड़ा ए, छोटा सी छोटा ए, सी ए सी छोटा ए, चलिए सी ए। आप लोग क्रॉस खुद से भी कर सकते हैं। पीछे का भी किसी का क्लास अगर छूटा होगा तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। हम यूट्यूब किसी किसी वीडियो में लॉक लगाने तो किसी किसी कोई वीडियो खुला हुआ है, तो उसमें से आप कर सकते हैं। हालांकि मेरे को प्ले लिस्ट अभी बना देते हैं, उससे क्या होगा कि आपका किन्हीं का भी छूटा होगा मैनेज कर लीजिएगा और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? एक बार प्ले लिस्ट में कीजिएगा, फुल रेगुलर वे में आप उसको देखते चले आइए।
तुलसी का बहुत छूटा हुआ है, तुलसी ताजहियो नहीं है। चलिए, अब आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन मेन देखना है। मेन आपको इसमें जो देखना है वो कलर कॉम्बिनेशन देखना है। तो पहला वाला में देखिए, हमने क्या बोला कि कैपिटल सी और कैपिटल ए रहेगा, तो सी वाले को प्रधानता नहीं देना है। प्रधानता किसको दीजिएगा? कट जाएगा। प्रधानता किसको दीजिएगा? प्रधानता आपको देना है ए वाले को। तो इसका कलर क्या होगा? एगाउटी। एगाउटी हो गया। ये भी वही हो गया, एजी लिख देंगे, उसका मतलब समझ आइए एगाउटी है। ये भी एजी है। ठीक है, उसमें भी कम से कम ए को, ए तो है, इसको भी एगाउटी लिख सकते हैं। इसमें देखिए ई तो है, ये है ऑलरेडी। इसमें देखिए ए नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें ए नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। इसका कलर जो हो जाएगा ब्लैक कलर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल सी है और कैपिटल सी का प्रधानता बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर एगाउटी ए होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एगाउटी रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? एगाउटी रहेगा। यहाँ पर भी एगाउटी रहेगा, यहाँ पर भी एगाउटी रहेगा, यहाँ पर भी आपको एगाउटी रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर कैपिटल सी है, तो इसमें यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। कहीं क्यों नहीं हुआ ये? तो इसमें कैपिटल ए एको कोड मौजूद रहता, इसको हम लोग एगाउटी करते। अब देखिए, इसमें कैपिटल सी है, ठीक है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए है। ध्यान से देखिए, इस दोनों में क्या आपको नजर आ रहा है? स्मॉल सी है और स्मॉल सी और कैपिटल ए है। तो इस कंडीशन में, अच्छा एक चीज छूट गया। कैपिटल ए अगर दोनों रहे, कैपिटल ए अगर दोनों रहे और सी नहीं रहे, तो उसको अल्बिनो कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अल्बिनो, अल्बिनो उसको कहेंगे। क्या स्मॉल सी रहेगा जब भी दोनों कंडीशन में, इसको अल्बिनो कहेंगे। एल्बिनो 4 को हो जाएगा, एल्बिनो। और कुछ नहीं हो रहे, कैपिटल सी और स्मॉल कुछ नहीं रहा है, तो उसको हम लोग एल्बिनो ही कहेंगे। कैपिटल कुछ भी नहीं है, ना सी है, ना कैपिटल, और ना ही ए कैपिटल है, तब भी हम उसको एल्बिनो कहेंगे। तो एल्बिनो क्या गो हो गया? 1 2 3 4, 4 गो आपको एल्बिनो हो गया। तो रेशियो कैसे लिखिएगा? तो रेशियो जो इसका हो जाएगा, इसमें 3 कलर का होगा। एक हो गया एगाउटी, एक हो गया ब्लैक, और एक हो गया अल्बिनो। अब ध्यान से देखिए, एगाउटी क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एगाउटी की संख्या हो गया 9। ब्लैक क्या गो है? तो ब्लैक हो गया 1, यहाँ पर 2 और 3, तो 3 गो हो गया ब्लैक। एल्बिनो क्या गो है? तो 4 गो हो गया। तो यह रेशियो हो गया आपको कौन एपिस्टेसिस? रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन। तो आपका 2 गो टॉपिक खत्म हो गया, एक कंप्लीमेंट्री जीन और दूसरा एपिस्टेसिस। नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबको रहने दीजिए, यहां तक ही हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। अगले दिन हम लोग का नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपका हो गया क्लियर। आज हम लोग का टॉपिक एपिस्टेसिस हुआ। एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस में क्या हो गया कि आपको किसी एक को प्रधानता देना होगा, या तो कैपिटल सी को दीजिए, या कैपिटल ए को दीजिए, या कैपिटल या आप डब्ल्यू को दीजिए, या वाई को दीजिए। यही था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने आपको 2 चीजों का बात किया। एक पहिए में जो बताया है ये था, जिसका नाम था डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और दूसरा में बताया है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें किसी एक को प्रधानता देना है। तो इसमें हम लोगों ने डब्ल्यू को प्रधानता देकर व्हाइट पर बात किए थे, और इसमें हम लोग इस पे प्रधानता देकर जो बात किए थे, वो सबसे अधिक जो संख्या थी वो कौन कलर की थी? सबसे अधिक जो संख्या था वो एगाउटी का था। एगाउटी जितना था सबसे अधिक, तो एगाउटी की संख्या कितनी हो गई? तो 9 हो गई। ब्लैक ये 9 को हो गया। तो ये एगाउटी वाले को हम लोग बात किए थे, इसको हम लोग रिसेसिव एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो यही टॉपिक आज हम लोग का हुआ है। अगले दिन हम लोग कोई नया टॉपिक इसी में जो पॉइंट से पढ़ना है उसी को हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन चीज था? एक एपिस्टेसिस था, तो ये दोनों चीज हो गया। कंप्लीमेंट्री जीन भी पढ़ लिए, एपिस्टेसिस भी पढ़ लिए, सप्लीमेंट्री जीन भी पढ़ लिए, ठीक है, या उसी को रिसेसिव एपिस्टेसिस भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग का कितना पेज हुआ है? 1 मिनट बता दीजिएगा, कितना पेज हुआ है अभी तक?
दो पेज से ज्यादा, दो पेज से मतलब ज्यादा, मतलब एक को पेज पूरा भरा है? अभी तक एक को पन्ना भरा, इधर और उधर, कि चारों भर गया है? चार जैसे बताते हैं वैसे भरा है? दो पेज में नहीं अंतर पता चल रहा है, ना तीन पेज में अंतर पता चल रहा है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, डुप्लीकेट जीन और डुप्लीकेट जीन, इपीएस्टेसिस, डोमिनेंट इपीएस्टेसिस, रिसेसिव इपीएस्टेसिस, इनहेबिटरी जीन इंटरेक्शन, लैथल जीन। चलिए, तो हम लोग को अगला दिन पढ़ना है लैथल जीन और सीकल सेल एनीमिया के बारे में। लैथल जीन और सीकल सेल एनीमिया अगले दिन पढ़ेंगे। लैथल जीन वो जीन होता है जिसमें मृत्यु हो जाती है, और सीकल सेल एनीमिया ये होता है जिसमें आपका जो आरबीसी का शेप होता है वो पतला हो जाता है, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लोड नहीं कर पाता है आपके शरीर में, तो वो सीकल सेल एनीमिया हो गया। दो चीज के बारे में आपको पढ़ना है, लैथल जीन और सीकल सेल एनीमिया। कल के टॉपिक में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन हम लोग इसी समय में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए नेटवर्क को ठीक कीजिए, नहीं होता तो टावर वाला के साथ जाके गाड़ी गलौज कीजिए, लेकिन ठीक कर लीजिए किसी भी हाल में, क्योंकि आपका पढ़ाई उसी से डिस्टर्ब हो रहा है। और रिकॉर्डिंग जाके आप देख लीजिएगा, अगर जिनका भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू रहा होगा, 2-3 घंटा में, 2 घंटा में आ जाएगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? घबराने की बात नहीं है, आपके पास दोनों सुविधा है। और पिछले साल हम लोग को दिक्कत इसलिए हो रहा था क्योंकि टीम लिंक था, बढ़िया से काम नहीं करता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन इस बार हम लोग का बहुत बढ़िया ऐप है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर भी हम लास्ट टाइम में तीसरा भी मौका देते हैं कि जाके यूट्यूब में जाके डाउनलोड कर लीजिए, तब देखिए। तो 3 कंडीशन आपके पास हो गया। एक कंडीशन यहाँ पे पढ़ाएं प्रॉब्लम है तो, दूसरा कंडीशन अगर पहला कंडीशन में छूट गया तब तो रिकॉर्डिंग में जाके देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन में छूट गया तो तीसरा कंडीशन दिए हैं यूट्यूब में फाइल आपका बना हुआ है, उसमें जाके आप अपना टॉपिक खोजिए और पढ़ लीजिए। तो पढ़ना चाहिएगा तो 3 ऑप्शन है आपके पास, इसलिए दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। चलिए, मिलते हैं कल। लीव हो जाइए, एक एक करके लीव हो जाइए।